हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जीके विद भव्या नागपाल। इसमें मैं आपको राजस्थान जीके जो मेनली राजस्थान आरपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है उसके बारे में बताऊंगी। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले चौहान वंश। चौहान वंश में हम 3 स्थानों का पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे जालोर के चौहान, दूसरा पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान, और तीसरा पढ़ेंगे अजमेर या सांभर के चौहान। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जालोर के चौहानों से। प्राचीन काल में जालोर का जो क्षेत्र था उसका नाम था जाबालीपुर, और इसका नाम जाबालीपुर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक महर्षि हुए थे, महर्षि जाबाली, और इन महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा जाबालीपुर। इसका हमें बिजोलिया शिलालेख से इस बात का पता चलता है कि इस क्षेत्र का नाम प्रारंभ में जाबालीपुर था, बिजोलिया शिलालेख से। और बाद में जहाँ पर जाल नामक वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया जालोर। इस क्षेत्र का नाम जालोर पड़ गया। और जालोर में अब करनी है चौहान वंश की स्थापना। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने की थी 1181 ईस्वी के अंदर। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना कैसे की कि मेवाड़ के शासक थे 2 राजकुमार कह सकते हैं या शासक कह सकते हैं। एक था सामंत सिंह, एक था कुमार सिंह। ये जो कीर्तिपाल चौहान था ये नाडोल के शासक अड़हन का पुत्र था। नाडोल का शासक था अड़हन, उसका पुत्र था। तो सामंत सिंह के ऊपर कीर्तिपाल चौहान ने किया आक्रमण। तो जब इसने इस पर आक्रमण किया तो सामंत सिंह इसमें पराजित हो गया इस युद्ध में, और कीर्तिपाल चौहान विजयी हो गया और इसने कर लिया मेवाड़ पर अधिकार। जब इसने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तो मेवाड़ के लोगों ने कहा कुमार सिंह को कि ऐसे कैसे हम किसी और को मेवाड़ पर अधिकार करने दे सकते हैं। तो उन्होंने कुमार सिंह को प्रेरित किया और कुमार सिंह ने इस पर कीर्तिपाल चौहान पर कर दिया आक्रमण। कीर्तिपाल चौहान पर जब कुमार सिंह ने आक्रमण किया तब कीर्तिपाल चौहान की हार होगी और इसकी हुई जीत। और कीर्तिपाल चौहान की हार के बाद में ये भाग गया जालोर। 1181 ईस्वी में जालोर गया और वहां पे जाके उसने चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो वापिस देख लेते हैं क्या हुआ था कि मेवाड़ का शासक थे सामंत सिंह, कुमार सिंह। तो पहले कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया और उसके अंदर ये पराजित हो गया सामंत सिंह, और कीर्तिपाल चौहान जीत गया, उसने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में कुमार सिंह ने वापस कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया जिसके अंदर कीर्तिपाल चौहान की हार हो गई और वो भागकर जालोर चला गया और उसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना कर दी 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि आती है कीतु एक महान राजा।
कीर्ति एक महान राजा की उपाधि आती है। ये उपाधि कीर्तिपाल चौहान को दी थी मुहनोत नैन्सी ने। ये उपाधि मुहनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान को दी थी। मुहनोत नैन्सी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, क्या उपाधि दी थी? कीर्ति एक महान राजा, ये उपाधि दी थी मुहनोत नैन्सी ने। उसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और राजस्थान का अबुल फजल मुहनोत नैन्सी को कहा था। मुंशी देवी प्रसाद नामक व्यक्ति था, मुंशी देवी प्रसाद। और मुहनोत नैन्सी की दो प्रसिद्ध पुस्तकें आती हैं। एक तो है नैन्सी विख्यात और एक है मारवाड़ रा परगना री विगत। ठीक है, ये दो पुस्तकें आती हैं, नैन्सी विख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत। जालोर के जो दुर्ग है उसके 3 अन्य नाम भी पाए जाते हैं। एक है सोनगिरी दुर्ग, सोनगिरी, कांचनगिरी और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर के दुर्ग को, और एक आता है स्वर्णगिरी, इसे कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को। तो इनमें कंफ्यूज ना हो, सुवर्णगिरी होता है जालोर का दुर्ग और स्वर्णगिरी जैसलमेर का दुर्ग। और सोनगिरी नाम होने के कारण यहाँ के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सोनगरा चौहानों का संस्थापक कौन है, तो कीर्तिपाल चौहान ही इसका संस्थापक है। 1181 में इसने चौहान वंश की स्थापना की थी जालोर में। तो सोनगरा चौहान। तो आज हमने क्या पढ़ा? जालोर के चौहान पढ़े। जालोर का नाम पहले जाबालीपुर था। जाबाली महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण फिर ये बिजोलिया शिलालेख में हमें इसका पता चलता है। जाल नामक वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया जालोर। और उसके बाद में यहाँ का संस्थापक आता है कीर्तिपाल चौहान। 1181 में जो स्थापना करता है, इसकी उपाधि आती है कीर्ति एक महान राजा मुहनोत नैन्सी ने दी थी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने इसे। मुहनोत नैन्सी की 2 पुस्तकें आती हैं। मुहनोत नैन्सी की 2 पुस्तकों के नाम क्या थे? मारवाड़ रा परगना री विगत और नैन्सी विख्यात। और फिर कानरदेव चौहान आता है, और इसके अंदर 4 अन्य राजाओं के नाम भी बताए थे, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव और सामंत सिंह। और सामंत सिंह का पुत्र ही होता है कानरदेव चौहान। अब कल हम इसके समकालीन, कानरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली के शासकों द्वारा किए गए आक्रमणों का जिक्र करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल पे सेट करें। और उसके बाद में आप कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी डाउट है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।